हाल ही में आमिर खान रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में पहुंचे थे और बातचीत के दौरान आमिर खान ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया के साथ हुए बुरे व्यवहार पर बात करते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रिया के सपोर्ट में कहा कि लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई गई थी, जिससे आज भी लोग उन्हें विलन समझते हैं। यानी सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का विलन रिया को इसलिए समझा जाता है क्योंकि उन तक यानी लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई गई थी, ऐसा मानना है आमिर खान का। इस पॉडकास्ट में आमिर खान ने रिया का सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारी ज़िंदगी एक पंख की तरह है, एक हवा का झोंका आता है और पंख उड़ जाता है। आपके साथ भी यही हुआ, आपकी ज़िंदगी ठीक जा रही थी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ जिससे आपकी ज़िंदगी उल्टी हो गई। अचानक पूरी दुनिया में हर किसी को ये लगा कि आप ही कोई विलन हैं। आम इंसान को क्या पता कि रिया कैसी हैं। लोगों को एक चीज़ बोली गई जो सच नहीं है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि वही सच है और वो ये मान भी लेते हैं। ये मानना है आमिर खान का। आमिर खान ने यह भी कहा कि मैं लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मीडिया को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। बहुत ज़्यादा झूठ कहा गया और बहुत सारी ऊटपटांग बातें कही गईं। तो आमिर खान की ये बात सुनकर रिया चक्रवर्ती ने भी कुछ कहा। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेरा एक कारण ये भी रहा कि उस हादसे के बाद मैंने कई बार इंटरव्यूज़ देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। हाल ही में मैं एक बड़े पॉडकास्टर के पॉडकास्ट में गई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आओ और दोस्तों की तरह बात करो, मैं आपको जर्नलिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करूँगा, मैं पॉडकास्टर हूँ। लेकिन उसने मेरे साथ उससे भी बदतर काम किया, तो मैंने वो पॉडकास्ट रिलीज़ ही नहीं होने दिया। कम से कम मुझे पता है कि ट्रेडिशनल मीडिया किस तरह से बात करेगी, तो मैं अपने गार्ड्स लेकर जाऊंगी। और उस दिन मैंने ये फैसला किया कि मुझे एक सेफ स्पेस बनाना है जहां मुझे लोगों से बातें करनी है। रिया की बात पर आमिर ने कहा कि आज भी लोग आपको गलत नज़र से देखते हैं क्योंकि उनको गलत बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे उन्हें भी आपकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। आगे रिया ने आमिर को शुक्रिया कहते हुए कहा कि मेरी इस हीलिंग जर्नी में आप एक बेहतरीन शख्सियत रहे हैं जिन्हें मैंने जाना है। आपने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जो आपने खुद प्रोड्यूस की थी। मैं बहुत गुस्से में रहा करती थी जब ये सब हुआ था। मैं सोचती थी कि ये ड्रामा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर एक दिन आपने मुझसे कहा कि बैठो और ये डॉक्यूमेंट्री देखो। उसका नाम रूबरू रोशनी है। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोगों को माफ़ करने के बारे में है। तुरंत तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि खुद को और सबको माफ़ कर ही देना चाहिए। रिया चक्रवर्ती से बातचीत के दौरान आमिर खान ने अपने फिल्मी करियर और फिल्मों से ब्रेक लेने पर भी खुलकर बात की है। आपको बता दें कि आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद फिल्मों से एक ब्रेक ले लिया था। रिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने कोविड महामारी के दौरान ही फिल्में छोड़ने का फैसला ले लिया था, क्योंकि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। हालांकि अब आमिर खान एक लंबे ब्रेक के बाद सितारे ज़मीं पर से कमबैक करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो वो बातें हुई जो आमिर खान ने की हैं रिया चक्रवर्ती के साथ बैठकर। अब आपको क्या लगता है कि जो आमिर को लगता है वो सही है, या जो आपको मीडिया ने बताया वो सही है, या जो दूर बैठे लोगों ने अंदाज़ा लगाया वो सही है, या आपके अंदर जो गट फील आता है वो सही है, या आप अपने हिसाब से जो चीज़ों को सोच रहे थे वो सही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या बिल्कुल भी विलन नहीं थी रिया? तो फिर सवाल आएगा कि गिरफ्तारी क्यों हुई, इतनी सारे सवाल क्यों हुए। तमाम बातें हैं। एक पक्ष ये भी कह सकता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, झगड़े किस रिलेशनशिप में नहीं होते, लेकिन उस झगड़े के बाद ये हो जाएगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। इधर हमारे देश की जो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, उसके हाथ कुछ प्रूफ नहीं लगा है, तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है, और वो कब आएगी कोई नहीं जानता। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? जैसा रिया चक्रवर्ती ने बताया कि वो एक पॉडकास्टर के पास गई, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसके बाद उन्हें लगा कि उनको घेरने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने उसके बाद अपना खुद का ही पॉडकास्ट शुरू कर दिया। वैसे आजकल पॉडकास्ट बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लोग किसी को भी बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर पूरी दुनिया जो बैठकर उनके दोनों लोगों के बीच हुई बातचीत को सुनती है। खैर, हर किसी का अपना अपना सोचना है, हर किसी का अपना तर्क हो सकता है। सबूत क्योंकि आज तक कुछ मिला नहीं, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इस बातचीत के बारे में और रिया चक्रवर्ती के बारे में आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके प्रश्न, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, या आपके कुछ सवाल भी हो सकते हैं, या आपके कुछ विचार हो सकते हैं, उनको पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।